नमस्कार। आज हम एक ऐसे संघर्ष पर नजर डालने वाले हैं जो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ईरान के साथ युद्ध होता है तो हालात कैसे दिख सकते हैं और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं। और ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही डिटेल्ड सिमुलेशन पर आधारित है। चलिए सीधे चलते हैं इस संकट के बीच में। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सोर्स मटेरियल की एक न्यूज़ रिपोर्ट से है और ये हमें सीधे उस तनावपूर्ण माहौल में ले जाती है। सोचिए, 7 दिन हो चुके हैं और हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। तो आखिर जमीन पर चल क्या रहा है? हमारे पहले सेक्शन में हम यही देखेंगे कि मिलिट्री सिचुएशन क्या है, दोनों तरफ से क्या एक्शन हो रहा है और सबसे जरूरी, इसकी इंसानी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। तो देखिए, ये हैं ज़मीनी हकीकत के कुछ कड़वे आंकड़े। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 10 दिन हो चुके हैं और सिर्फ 10 दिनों में ईरान में 1300 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। वहीं 6 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान की वायुसेना, उसके एयर डिफेंस सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क सब लगभग खत्म हो चुके हैं। और इसके जवाब में ईरान क्या कर रहा है? वो इजरायल पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है, जिससे ये लड़ाई और भी फैलती जा रही है। अब ये देखिए, ये काफ़ी दिलचस्प है। ये है ऑफिशियल अमेरिकी मिलिट्री का नज़रिया। इस बयान को अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक तरह का आत्मविश्वास है, एक दावा है कि वो जीत रहे हैं। वो ईरानी लीडरशिप को हताश और कायर बता रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक तरह का माइंड गेम भी है जो जंग के मैदान के साथ साथ चल रहा है। तो लड़ाई तो एक तरफ चली रही है, लेकिन इसका असर वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी पर, खासकर तेल के बाजारों पर। चलिए इसे समझते हैं। ये नंबर देखे, 2 करोड़। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये है हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तेल के बैरल्स की संख्या। ये दुनिया के लिए एक बहुत ही जरूरी एनर्जी सप्लाई लाइन है और जब इस लाइन में कोई रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और जब वो रास्ता बंद होता है तो देखिए क्या होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शिपिंग लगभग ठप हो गई है और नतीजा, तेल की कीमतें सीधा आसमान पर। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि जंग से पहले कीमत कहाँ थी और अब कहाँ पहुंच गई है, $87 प्रति बैरल से भी ऊपर। लेकिन ये सिर्फ बड़े बड़े बाजारों की और वॉल स्ट्रीट की बात नहीं है। इसका असली असर तो आम आदमी पर पड़ता है। जैसा कि रिचमंड फेड के प्रेसिडेंट थॉमस बार्किन कह रहे हैं, जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये लोगों के घर के बजट को बिगाड़ देती हैं और इकोनॉमी पर से भरोसा भी कम करती हैं। और ये है वो असली असर। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत $3.32 प्रति गैलन पर पहुंच गई है। ये सितंबर 2014 के बाद का सबसे हाई लेवल है। ये दिखाता है कि कैसे मिडिल ईस्ट में शुरू हुई एक लड़ाई दुनिया के दूसरे कोने में लोगों की जेब पर सीधा असर डाल सकती है। तो ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और टैंकों की नहीं है। नहीं, ये एक विल पावर की, यानी इच्छा शक्ति की लड़ाई भी है। अब हम इस संघर्ष के कुछ गहरे रणनीतिक और राजनीतिक पहलुओं को देखेंगे। तो एनालिस्ट्स का मानना है कि ये जंग कितनी लंबी चलेगी, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहली चीज़ है बाजार। क्या तेल की बढ़ती कीमतें और गिरते स्टॉक मार्केट अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देंगे? और दूसरी चीज़ है हथियार। किसके एडवांस्ड हथियारों का स्टॉक पहले ख़त्म होगा? मतलब ये अब ताकत के साथ साथ धीरज का भी खेल बन गया है। और इसी बीच ईरान के अंदर एक अलग ही खींचतान चल रही है। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद वहाँ एक पावर वैक्यूम बन गया है। अब सवाल यह है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जैसे कि दिवंगत नेता के कट्टरपंथी बेटे मोजिदबा खामेनेई, लीडरशिप काउंसिल के सदस्य अली अराफी और यहाँ तक कि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर के पोते का नाम भी चर्चा में है। ये अंदरूनी लड़ाई भी जंग की दिशा तय कर सकती है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि इस लड़ाई का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इसके इतने दूरगामी जियोपॉलिटिकल नतीजे हो सकते हैं कि शायद हमें एक नई दुनिया का नक्शा देखने को मिले। इस बात को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1990-91 और 2003 के खाड़ी युद्धों में एक बात कॉमन थी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला रहा और तेल का फ्लो जारी रहा। लेकिन इस बार वो बंद है और यही बात इस कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। ये एक अद्वितीय घटना है। तो जाहिर है दांव पर बहुत कुछ लगा है।
ये सिर्फ एक देश की हार जीत की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि भविष्य में दुनिया को एनर्जी कैसे मिलेगी और कौन से देश किसके साथ खड़े होंगे। इस जंग का जो भी नतीजा निकलेगा, उसका असर आने वाले कई सालों, शायद दशकों तक महसूस किया जाएगा। और इसीलिए हम इस पूरे विश्लेषण को इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। ये वही सवाल है जो सोर्स मटेरियल भी पूछता है और जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। क्या ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी या फिर ये 21वीं सदी की अगली लंबी न खत्म होने वाली जंग बन जाएगी जो पूरे रीजन को अपनी चपेट में ले लेगी? भविष्य क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।